तो भाई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जुलाई के महीने में किन गाड़ियों की हुई सुताई, मतलब कि सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियां कौन सी हैं। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट पोजीशन पर आती है रेनो की ट्राइबर, जिसकी की 1802 1802 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत में। भाई बड़ी परफेक्ट गाड़ी बनाई थी रेनो वालों ने, छोटी सी जगह में। इसकी लेंथ 4 मीटर के अंदर है और सबसे अच्छी बात यह है कि थर्ड रो को आप हटा सकते हैं, मतलब कि परिवार के साथ जाना हो कहीं तो सीट को लगाओ, बाकी परिवार से झगड़ा हो जाए तो सीट को हटाओ और बूट स्पेस बढ़ाओ और सामान डालो, निकल जाओ। देखने में ये गाड़ी ठीक ठाक लगती है, बाहर से भी और अंदर से भी। फीचर भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन भाई बिक नहीं रही है। इसके बाद 19 पोजीशन पर आती है फॉक्सवैगन की राज दुलारी वर्टस, जिसकी की 1737 यूनिट, मतलब कि 1737 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत में जुलाई के महीने में। भाई आज के जमाने में कोई सेडान नहीं खरीदना चाहता है, सब कोई एसयूवी की तरफ जा रहा है। तो इस टाइम पर स्कोडा ने स्लाविया और फॉक्सवैगन ने वर्टस को लॉन्च करा है। मुझे पर्सनली ये गाड़ी कम अनचाहा बच्चा लगती है कि धोखे से पैदा हो गया है, अब बस पालना पड़ रहा है। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 18 पोजीशन पर आती है टाटा मोटर्स की सफारी, जो कि किसी से नहीं हारी। इस गाड़ी की 1687 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। पिछले 2-3 महीने से इस गाड़ी की बिक्री डाउन चल रही है, क्योंकि इसका फेसलिफ्ट आने वाला है कुछ नए फीचर के साथ। हालांकि इतनी भी डाउन नहीं हुई है, लगभग इतनी ही रहती थी इसकी सेल 1700-1800, लेकिन जैसे तैसे रीलिस्ट सेलिंग कार से अपनी दूरी बना लेती थी। लेकिन भाई इस बार तो लिस्ट के अंदर आ गई है। इसके बाद 17 पोजीशन पर आती है स्कोडा का अनचाहा बच्चा स्लाविया, जिसकी की 1654 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। इसके बाद 16 पोजीशन पर आई है होंडा मोटर्स की सडान सिटी, जिसकी की 1478 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। अब इस गाड़ी को होंडा का अनचाहा बच्चा तो नहीं कहा जा, ये एक लेजेंडरी कार है, सालों से एक तरफा राज करी है इंडियन मार्केट के अंदर, लेकिन अब डिमांड कम हो गई है। अब देखो यार, सीधी सी बात है, मार्केट में डिमांड है रजनीगंधा की और आप बेच रहे हैं चैनी खैनी, ऐसे कैसे बिक पाएगी। 15 पोजीशन पर आती है हुंडई की अल्कजार, जिसने कहा तू हट मैं लगूं इस बार। अफसोस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी नहीं हटी और ये 15 रिलीज सेलिंग कार में अपनी जगह बना ली। इसकी आपको 1443 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत में जुलाई के अंदर। 14 पोजीशन पर आई है मारुति की सियाज, जिसका ना कल बचा है ना आज। भाई आज तो गजब ही डायलॉग आ रहे हैं मुंह पे, एक के बाद एक। इस गाड़ी की सिर्फ 1348 यूनिट ही बिक पाई है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। इसके बाद 13 पोजीशन पर आई है रेनो की काइगर, जिसकी की 1043 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत में। भाई रेनो ने यहाँ पर भी काफी अच्छी गाड़ी को लॉन्च करी है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी प्राइसिंग ऑफर करती है, लेकिन फिर भी नहीं बिक पा रही है ये गाड़ी। इसकी कजन सिस्टर मैग्नाइट, ये फिर भी रिलीज सेलिंग कार से बाहर अपनी जगह बनाई हुई, लेकिन काइगर भाई 1000 पर सिमट कर रह गई है। इसके बाद 12 पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजर की एस्टर, जिसकी की सिर्फ 954 यूनिट ही बिक पाई है जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। शायद एस्टर पहली गाड़ी थी जो कि बजट में मिल रही थी और इसके अंदर एडास भी था। एक तरफ एडास की डिमांड है, लेकिन एडास वाली हर किसी गाड़ी का डिमांड नहीं है। एक तो क्या है, एमजी ने हेक्टर को लॉन्च कर दिया, जो कि लगती है गली का गुंडा, एग्रेसिव लुक है इसकी। और दूसरी तरफ लॉन्च कर दी है एस्टर। इस गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि गुंडों के घर में पैदा हो गया सोनू निगम। इसके बाद 11 पोजीशन पर आई है रेनो की क्विड, जिसकी की सिर्फ 762 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत के अंदर जुलाई के महीने में। भाई एक टाइम पर रेनो की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी थी क्विड। अल्टो को कोई अगर कंपटीशन दे रहा था तो वह थी क्विड, और ये 1000 यूनिट भी नहीं बिक पा रही है। देखने में आज भी अच्छी लगती है, बाहर से भी और अंदर से भी, फीचर भी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद भी बिकने को तैयार नहीं है रेनो की कोई भी गाड़ी। लेकिन एक मिनट, यहाँ तो रेनो की पूरी शोरूम ही आ चुकी है। ट्राइबर और काइगर, इन दोनों का नाम पहले ही आ चुका है, बची थी क्विड, वो भी आ गई। 3 ही तो गाड़ी है रेनो के पास इस समय पर। रेनो का पूरा शोरूम रीलिस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में आ चुका है। भाई क्या ही कर सकते हो, रेनो वाले बर्बाद हो जाएंगे ऐसे तो। ऐसा पर्सनली मुझे लगता है कि मारुति के बाद अगर मार्केट को कोई बेहतरीन तरीके से समझता है और हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वह रेनो कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद रेनो की हालत देखकर मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। 10 पोजीशन पर आई है मारुति की इनोवा क्रिस्टा, मतलब की इन्विक्टो, जिसकी की सिर्फ 757 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत में। मैं बस यही देखना चाहता था कि आज तक मैंने तो कई बार देखा है मारुति की गाड़ी टोयोटा के शोरूम पर खड़ी है और उसकी बिक्री बहुत कम हो रही है, लेकिन मैंने पहली बार देखा
कि जब टोयोटा की गाड़ी मारुति के शोरूम में खड़ी होगी तो कितने लोग उसे खरीदेंगे। जुलाई के महीने में इनोवा क्रिस्टा की 9000 यूनिट बिकी हैं और उसी की कॉपी इन्वेक्टो की 900 यूनिट नहीं बिक पा रही है। आप डिफरेंस देखो, जमीन आसमान का हो जाता है भाई। एक तो क्या होता है, मारुति की किस्मत इस मामले में हमेशा ही बेकार रही है। जब भी उन्होंने महंगी गाड़ी लॉन्च करी है तो वह हमेशा फेल हुई है और इस बार भी वही हुआ है। 9 पोजीशन पर आई है सिट्रॉन की C3 जिसकी की 331 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत में। इसके बाद 8 पोजीशन पर आई है जीप की कंपास जिसकी की सिर्फ 277 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत में। इस गाड़ी की बिक्री है ना अपने नाम के हिसाब से ही हो रही है। ये गाड़ी लोगों के कम पास आ पा रही है। 7 पोजीशन पर आई है मॉरिस गैराजर की ग्लॉस्टर जिसकी की सिर्फ 251 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत में जुलाई के अंदर। 6 पोजीशन पर है हुंडई की टूसॉन जिसकी की सिर्फ 239 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत में। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक तरफ हुंडई अपनी गाड़ियों की प्राइसिंग पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है, सेगमेंट के हिसाब से काफी ठीक ठाक प्राइसिंग रखता है, लेकिन ये सारी प्लानिंग, ये सारा दिमाग टूसॉन के मामले में कहाँ चला जाता है। भाई इस गाड़ी को इतना ओवर प्राइसिंग क्यों कर रखा है। 5 पोजीशन पे है टोयोटा की पिकअप ट्रक हाईलैक्स जिसकी की सिर्फ 216 यूनिट ही बिक पाई है। ये लॉन्च ही क्यों किया था मुझे यही नहीं पता। पिकअप ट्रक का यहाँ कोई डिमांड नहीं है, आपने फॉर्च्यूनर की शक्ल का एक ट्रक लॉन्च कर दिया, दुनिया भर का महंगा जो है आप उस पर 4 से 6 लाख का डिस्काउंट भी दे रहे हैं, उसके बाद भी उसकी बिक्री नहीं हो पा रही है, तो आप समझ लो ना भाई आपका फैसला गलत था। 4 पोजीशन पर आई है फॉक्सवैगन की टिगॉन जिसकी कि सिर्फ 169 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। इसके ना बिकने का कारण है बस इतना ही है, एक तो ये पेट्रोल SUV है और ज़रूरत से ज़्यादा महंगी है, रोड प्रेजेंस भी काफ़ी ज़्यादा तगड़ा नहीं देखने को मिलता है, तो भाई क्यों खरीदे कोई। 3rd पोजीशन पर आई है जीप की मेरिडियन जिसकी कि सिर्फ 164 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। कंपास का ही 7 सीटर वर्जन मेरिडियन है। इन्होंने तो 7 सीटर गाड़ी लॉन्च कर दी, लेकिन वही हाल है, कहने के लिए 7 सीटर है लेकिन 7 लोग आराम से बैठ नहीं सकते। 2nd पोजीशन पर है महिंद्रा की मराजो जिसकी कि सिर्फ 81 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू क्यों नहीं किया जा रहा है। इस गाड़ी को जब कोई नहीं खरीद रहा है तो विदा करो यार। मतलब ये कुछ ऐसी बात लगती है जब बचपन में मजबूरी में हमें किसी बच्चे को क्रिकेट खिलाना पड़ता था क्योंकि बल्ला उसका था, उसको हटाना चाहते थे लेकिन हटा नहीं पाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में बात करते हैं। वह है सिट्रॉन का C5 एयर क्रॉस जिसकी कि सिर्फ 8 यूनिट ही बिक पाई है पूरे भारत के अंदर। तो भाई ये थी सबसे कम बिकने वाली 20 गाड़ियाँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।